तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे विजय ने राज्यपाल को अब से कुछ ही देर पहले जाकर 121 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों का समर्थन सौंपा और अब कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। राघवन, बस तारीख का ही इंतजार था, ये तो क्लियर हो गया था कि विजय ने मैजिक नंबर पर विजय पाली है। अब कल सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है, क्या कुछ डिटेल आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए राजभवन के सोर्सेस ने ये चीज़ हमें कंफर्म कर दी है कि ये खुद विजय की तरफ से कहा गया था कि उन्हें कल ही शपथ दिलाई जाए, तो इसलिए कल 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, वहां पर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। कुछ आखिरी समय पर उसे 3 दिन पहले हमने देखा कि रोका गया था, लेकिन अब जो है ये बहुत क्लियर है कि कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विजय जो है वो शपथ लेने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है पिनास, क्योंकि ऐसा कभी होते हुए तमिलनाडु की जनता ने देखा नहीं। तमिलनाडु के इतिहास में सिर्फ एक बार 2006 में कम बहुमत की सरकार बनी थी, जिसमें करुणानिधि को बहुमत के हिसाब से सीटें नहीं मिली थी, लेकिन वो सरकार जो घटक दलों के समर्थन के साथ जो है वो आराम से चली थी। उस वक्त ऐसा था कि फ्लोर टेस्ट की डिमांड भी जयललिता ने नहीं की थी, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया कि 108 विधायकों के समर्थन के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी विजय को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन अब उनके पास मैजिक नंबर्स आ गए हैं और अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। विजय, मैजिक नंबर्स विजय को हासिल हो गए हैं। राघवन, तो इसके लियो में क्या अपने सहयोगियों को भी मंत्रिमंडल में जगह होगी? कैसा होगा उनका मंत्रिमंडल? इस बारे में कुछ डिटेल अभी आपके पास आ पाई है? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ 2 दल जिसमें कांग्रेस जिसने सबसे पहले 5 एमएलए के साथ सपोर्ट किया था और एक वीसी के जिन्होंने 2 विधायकों के साथ सपोर्ट करने की बात कही है, तो इन 2 दलों को सरकार में शामिल होने की इन 2 दलों ने दिलचस्पी जताई है। बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने ये साफ कहा है कि वो इस सरकार के में शामिल नहीं होंगे, वो सरकार को बाहर से समर्थन अपना जारी रखेंगे। और कोई भी उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ विजय की सरकार काम करती है, तो उस वक्त ही उन्हें प्रोटेस्ट करेंगे और उनसे जवाब पूछा जाएगा। तो ये बहुत क्लियर है कि वाम दलों ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो 2 दल हैं जिसमें कांग्रेस और वीसीके की बात की जा रही है, कांग्रेस ने तो 2 मंत्रियों की डिमांड भी रखी थी। उन्होंने ये कहा था कि ये कंडीशनल सपोर्ट होगा और हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है टीवीके की तरफ से कि सिर्फ 1 मंत्री पद उन्हें दिया जाएगा। लेकिन कल की बात कर लें, अगर शपथ ग्रहण की बात कर लें पिनास, तो वहां पर ऐसा बहुत हद तक मुमकिन है कि सिर्फ विजय जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और कैबिनेट एक्सपेंशन में थोड़ा और वक्त लगेगा। तो क्या सहयोगी दलों के कुछ नेताओं के आने की भी उम्मीद है कल शपथ ग्रहण समारोह में? जिस तरह से कांग्रेस ने आगे बढ़कर समर्थन दिया था, तो वहां से दिल्ली से भी किसी के आने की उम्मीद देख सकते हैं? और क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मंत्री, दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे? जी देखिए, इनविटेशन तो प्रोटोकॉल के हिसाब से सारी ही फॉर्मर मुख्यमंत्रियों को और विपक्ष के नेताओं को जाएगा। लेकिन जहां तक आपने घटक दल की बात की, पिछली बार जब ये कहा गया था कि वो शपथ लेने जा रहे हैं, उसी वक्त कांग्रेस की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि राहुल गांधी उस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। तो इस बार भी हमें लगता है कि जैसे ही ये चीजें कुछ मिनटों में और साफ हो जाएंगी, उसके बाद एक फॉर्मल इन्विटेशन राहुल गांधी को भी जाएगा। और हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये बताया जा रहा है कि शनिवार या रविवार को केरला में भी यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की सरकार जो है वो शपथ ले सकती है। ऐसे में राहुल गांधी का यहां पर पहुंचना लगभग लाजमी लग रहा है। थोड़ी देर में ये चीजें ऑफिशियली भी क्लियर हो जाएंगी। किस तरह की तैयारियां हैं शपथ ग्रहण की? क्या कुछ अपडेट आपको उस ग्राउंड से, उस वेन्यू से आ रही हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है ये ताल्लुक रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, तो वहाँ के भी कुछ सितारों की रौनक शपथ ग्रहण में देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने आप में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर तमिलनाडु का, एक नया इतिहास, एक नई राजनीतिक इबारत लिखी जा रही है दोनों ही राज्यों। जी बिल्कुल, देखिए जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम की अगर हम बात करें तो 6000 की वहां पर सिटिंग कैपेसिटी है। तो ये आप मानकर चलें कि इन 6000 गेस्ट्स में जो है वो सबसे ज्यादा वीवीआईपीज ही होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के अलावा जरूर फिल्मी हस्तियां भी इसका हिस्सा होंगी, क्योंकि विजय का जो सफर है वो फिल्मों से शुरू हुआ है और अब वो सियासत में उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर हिट दी है, जो पहली बार उन्होंने 50 साल के इतिहास को पलटकर रख दिया और यहां पर दोनों द्रविड़ दलों को सत्ता से बाहर करते हुए 108 विधायक, हालांकि 107 टेक्निकली कहा जाएगा क्योंकि वो 2 सीटों से खुद जीते हैं, तो एक बड़ी जीत जो है उनकी पार्टी ने 0 से सीधे 108 की जो सफर है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा इतिहास कह सकते हैं
तमिलनाडु में लिखा गया है और इसके लिए उनके साथ जो भी खड़े रहे जरूर वो उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। सारे विधायक, जैसा हम और आप जानते हैं कि वो तमिलनाडु में ही, चेन्नई में ही मौजूद हैं, तो वो सब इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। हालांकि ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं टीवी की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि कल सिर्फ सीएम पद की शपथ ली जाएगी और एक्सपेंशन जो है उसमें बहुत सारा चिंतन मंथन होना है। जो घटक दलों को जिनको शामिल करना है सरकार में, उनसे भी विचार विमर्श करना है, तो उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन विजय का मुख्यमंत्री बनना तय है और वो 11 बजे तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कल 11 बजे के इस शुभ मुहूर्त में 2 इतिहास रचे जाएंगे। एक पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी की सरकार कई दशकों के प्रयास के बाद आएगी और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और ठीक उसी वक्त जो है विजय, जो एकदम फिल्मी स्टाइल में ब्लॉकबस्टर एंट्री की है अपने राजनीतिक करियर में, पहली बार में आके सीधे सीएम पद पर काबिज होने जा रहे हैं। कल उनका भी शपथ ग्रहण समारोह 11 बजे होगा। इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।